पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी, स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। आज बाबा की 3 मई 2024 की साकार मुरली है। आज बाबा हम मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करो, यही दृष्टि होनी चाहिए। भाई बहन से भी ऊंचा भाई भाई समझो, और ये आदत पक्की डालनी है। ये बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में, जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे तब तक पक्का कराता रहेगा
तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी सभी हिसाब किताब और धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, सॉरी, हिसाब किताब चुकतू करने हैं क्योंकि धर्मराज की सजाओं से छूटना है। कल भी बाबा ने कहा था, आप चाहो या न चाहो, लेकिन आपके हिसाब किताब चुकतू करा करके भी मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मार पीट करके भी ले जाऊंगा, लेकिन ले तो जाऊंगा। तो आज भी बाबा ये बात हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि धर्मराज की सजाओं से छूटना है, इसलिए हिसाब किताब चुकती करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप बच्चों को कौन सी छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बच्चों को कौन सी छोटी सी मेहनत देती है? बाबा उत्तर है, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी बुलबुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। नीचे बच्चे इस दुख दाम को जीते जी तलाक दो। इस दुख दाम को जीते जी तलाक दो। क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। हम ही पहले ब्राह्मण बनते, बिगर ब्राह्मण बने हम देवता नहीं बन सकते। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं।
सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर, राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा को बनाने में मेहनत लगती है और हमें बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो मतलब सारी सारी पृथ्वी ही हमारी होगी। और महल, हम तो महलों में रहेंगे तो महल तो 2-3 मंजिल वाला या मल्टी स्टोरी होता ही नहीं है। और कोई कमी नहीं है, जमीन ही जमीन है, पॉपुलेशन कम है। तो जब पॉपुलेशन कम होती है तो फिर मंजिलें बनाने की जरूरत नहीं। मैसूर गए थे ना, तो मैसूर में अभी शुरू हुए हैं फ्लैट्स बनने पिछले 5-7 सालों में। बाकी वहां फ्लैट्स नहीं होते। हाँ, वहां एक ऐसे ग्राउंड फ्लोर वाले ही मकान, ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगे वहां नहीं थी अभी। बस इतना, मैंने ये 7-8 साल से ही शुरू हुआ है। और वो जो बनाते हैं ना, वो पोर्शन ही अलग है। हाँ, जहाँ ये सन है ना ग्राउंड फ्लोर वाले मकान, वहां फ्लैट नहीं है। ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी जहां जहां सेक्टर बने हुए हैं ना, तो वो रो हाउस जैसे सेक्टर है, जहां नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके बाजू में दूसरा मकान एडजॉइनिंग ही होता है। और वहां भी फ्लैट बन है, लेकिन वो उसका स्थान जगह अलग है। इसलिए बाबा कहता है सत्युग की कुछ कुछ झलकियां दिखती है कहीं कहीं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाती रहती है। तुम समझते हो सत्युग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार नहीं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं। न म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है, जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। वहां तुमको सब सुख मिल जाती है, सिर्फ एक बाप की नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं, उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना।
वहां पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तो बच्चों को कितनी समझ नहीं है। समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग है नहीं, यह है रो रो नरक। बहुत दुखी है इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो या आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जड़जड़ी फूट है फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाती है। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे। जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताती है कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सत्युग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं कि सत्युग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वह समझेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने की ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान वाच्य, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पार्ट किसका होता है हम बता देंगे। ब्राह्मणों में भी फिर 5000 वर्ष, पूरा 5000 वर्ष माना पूरे 84 जन्म इसका पार्ट है। बाबा कहते बता सकते हैं। जो पहले नंबर में आया उनका ही पार्ट होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा। श्री कृष्ण की महिमा भी वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा। फर्स्ट बेगर, फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट बेगर, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनती है। फिर बाप आकर पौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर पौड़ी जैसा बनता है।
पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं? क्या तुम समझते हो? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे। यह तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो बंटर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पति किससे बनते हो? बेकार में जाने से इसलिए बुलाते हैं, हे पति पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है। वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनती है। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वो फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेश बुद्धि है। अभी अभी आए हैं ना। सत्युग त्रेता में तो पाठ ही नहीं है, फिर द्वापर से उनका पाठ शुरू होता है। बुद्धि वृद्धि भी उन्हों की ही है। सतो रजो तमो में आती है। तुम जानते हो, सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो, सत्युग में महल आदि बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मिनट मोटर जैसा काम होगा। यहाँ तो बिल्डिंग बनने में कितना समय लगता है। और श्री कृष्ण तो स्वयं अपना महल बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। सत्युग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। जट महल बनाते रहेंगे। बाबा कहते ना, उस वहां हुनर तो चाहिए ना। वो सारा हुनर, वो सब कुछ यहाँ से सीख के संस्कार भर के जाएंगे। लेकिन कभी कभी तो ये सोच चलता है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम उसकी कारीगरी देखते हैं, उसका वास्तु देखते हैं, तो दिमाग काम नहीं करता कि कोई पढ़े लिखे कारीगर नहीं थे, लेकिन उनकी क्या बुद्धि चलती थी। राजस्थान का भी भाषा भी पढ़े थे, दिमागी तो जनरल में। हाँ, कितना दिमाग मना
वो पढ़े हुए नहीं थे तभी भी वास्तु के हिसाब से सब कुछ करते थे। पढ़े हुए नहीं थे तभी भी उनकी कारीगरी तो देखो। और आजकल पढ़े पढ़े लिखे भी वो नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा ना, साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। माना फिर वो यहाँ संस्कार भर देते हैं, फिर वो संस्कार वहां काम आते, क्योंकि हुनर तो वहां चाहिए। मिस्त्री चाहिए, मकान बनाने वाला चाहिए, सोनार चाहिए, सब चाहिए। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सत्युग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? बाबा इतनी सत्युग की बातें सुना रहे हैं, फिर भी बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? पूरा नीचे में उसको नीचे खुशी नीचे माया की दुनिया में नहीं, माया का प्रभाव है ऐसे। धरती में खुशी क्यों नहीं रहती? भूल जाता है। भूल जाती। चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता रहेगा। समझ में? क्यों खुशी नहीं रहती? क्योंकि मनन चिंतन नहीं करते हैं। मनन चिंतन करे तो सर्विस भी करे, और सर्विस करे तो खुशी मिले। अब मनन चिंतन नहीं, थोड़ा सा ऐसे प्लेस
जैसे बैरिस्टरी पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे है, ये ग्रेड बहुत ऊंची। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से ही ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। ये वाले तख्त सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है, क्योंकि सत्य से लेकर के आए हैं ना। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है, ये बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रही है, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामानुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। बेकार बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए, डायरेक्शन देते हैं फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वह फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटाभेटी है, वो विनाश के लिए बैठे बैठे बॉम्ब गिरा रहे, और हम स्थापना के लिए बैठे बैठे योग कर रहे। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम बाप को याद करो, हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ती है। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो इम्प्योर रहेंगे तो क्या होगा पारुल बहन? पद नहीं मिले। पद नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा? स्वर्ग में नहीं। बाबा ने आज दूसरी बात सुनी, हंसी आएगी। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे।
जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, कमी नहीं होगी। लेकिन जो वो पद पोजीशन में रहते हैं और जो मिलता है वो तो प्रजा को नहीं मिलेगा ना। वो जो रहेंगे तो सुना होगा। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया के वश, माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। यह मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं, यहाँ से मंत्र, लेकिन मंत्र लेने के लिए रोज आना पड़े। घर में बैठ के मंत्र नहीं देंगे। अलफ और बे बादशाही को याद करो, तुम समझते हो बाप को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर जट भूल जाता हूँ क्योंकि गाया जाता है जिनके माथे मामला, उसको नींद कैसे आए, ये कहावत है। इतना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है परमात्मा, उसको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो किसके पास? शिव बाबा के पास। बाप वहां से नीचे आई है। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं है। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको बुलबुल बनाकर नयनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नयन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो है जरूर। उनसे पहले क्यों ना हम बाप से वर्षा तो ले ले ना। जान आत्मा शरीर छोड़ के जाए उसके पहले बाप से वर्षा तो ले लेवे। कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, घाटे का व्यापार नहीं करो बाबा से। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ाते रहो, बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है।
बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। या भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, ये सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। यह चित्र में क्लियर है। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए क्या करो? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। इसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रह। औरों को भी ड्रामा के बिंदी की
स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता स्वरूप मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ विघ्न एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं दो, दुआएं दो और दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। दुआएं लो और दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। आज का स्वमान है मैं परवाना। रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता है। इसके लिए जो मेरे की लंबी लिस्ट है, मेरा पोत्रा, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, अब इसे समाप्त कर। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहे। तो आज बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया। कौन सा पहला पाठ? आत्मा भाई भाई मद्रसा, भाई बहन भी नहीं। और क्या कहा? फिर रहेंगे तो हाँ इसलिए क्या करेंगे? माया को छोड़ेंगे, माया को छोड़ेंगे। हाँ, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए हाँ हम ही देवता बने, ब्राह्मण ही देवता बने। हाँ, मनुष्य को ये ज्ञान नहीं। धर्मराज की सजा से छूटने के लिए इसे वहां तो ढेर जमीन होगी, जिसको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। बॉर्डर में उठते नहीं, दूध को चला शुद्धम ज्ञान। हाँ हाँ चाले चाले बिल्कुल चाले। वहां तो इतना सोन होगा कि महलों में सोने हीरे लगाएंगे। वहां बिल्डिंग बनाने में मेहनत नहीं लगेगी, जल्दी बन जाएंगे। 50 मंजिल 100 मंजिल वाली बिल्डिंग के नहीं चलेगी नहीं। कभी कभी आप देखना कि बहुत पूर्वज की पास मतलब उनके बारिश सभी की पक्का व्यापार करना है। बाबा से पक्का व्यापार करना है। तो कौन सा व्यापार करेंगे बाबा से? पुरानी दुनिया को भूलना है, माया को छोड़ना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। सबको याद नहीं करना, एक बाप को याद करना है।
खुशी तब रहेगी जब सर्विस करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। अतः वो सत्युग नजारा बताइए जो सत्युग का नजारा दिखा दिया बाबा ने। हम सत्युग का नजारा दिख ही रहा है, ये भी तुम्हें तो मेरी सत्युग का हाँ तो समझ और बेसमझ की बात नहीं। मैं आत्म पंछी प्यारे रे, मैं सारे जग से न्यारी रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारे रे। दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस दुनिया के बाग में मेरा एक पल रैन बसेरा। दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस दुनिया के बाग में मेरा एक पल रैन बसेरा। बाबा बाबा गाऊं, मुस्कुराऊं, गुनगुनाऊं, वो क्षमा और मैं परवाना हारे उन पर जाऊं। पुरानी दुनिया भूली रे, तेरे संग संग मैं चल रही रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारी रे। तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं, बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं, बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। घोर घटा छाए चाहे माया भी डराए, उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए। एक बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारे